हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट और डिस्टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट चलिए हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, हमने एक ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल ए बी सी हमने बनाया है। इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका डिफिनीशन देखते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। डिफिनीशन लिखा गया है, द एंगल बी ए सी, ध्यान से लीजिए, द एंगल बी ए सी सो फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal is called the angle of elevation of the top of the मीनार from the eye of the student। it means क्या हुआ स्टूडेंट, आप समझे? इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसे कहते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बन रहा है, इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पर कोई स्टूडेंट ये खड़ा है और ऊपर की तरफ टॉप ऑफ द पॉइंट सी को देख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर स्टूडेंट टॉप ऑफ द पॉइंट को देखता है, तो इसके आई पर जो एंगल्स बनता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर यदि कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ से टॉप ऑफ पॉइंट को देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और आगे आई के द्वारा जो लाइन ऑफ साइट है, जो एंगल ड्रा होगा उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, यदि हमारा कोई स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हो, कोई स्टूडेंट पॉइंट सी पर खड़ा हो और यहाँ से खड़े होकर ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, मान लो इस पॉइंट को देख रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, कोई स्टूडेंट सी पर खड़ा है और यहाँ से पॉइंट ए को देख रहा है, मतलब ऊपर से यदि नीचे की तरफ देख रहा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारी है हॉरिजॉन्टल लाइन स्टूडेंट, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्टूडेंट और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यदि कोई स्टूडेंट टॉप ऑफ पॉइंट पर खड़ा होकर के नीचे किसी ऑब्जेक्ट की ओर ऐसे आंखें झुका के देख रहा हो, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जैसे हम ऊपर है हमारा, हम यहाँ से यदि नीचे अर्थ को देख रहे हो, तो हमारे आई और अर्थ के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से बने हुए एंगल्स को ही हम कहते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हमने बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल्स के बीच लाइन ऑफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच बने पोर्शन को ही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन है स्टूडेंट, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये पॉइंट भी, ये स्पेस भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर के पॉइंट पे बनता है। यहाँ से जो ऊपर पॉइंट हमारा सी है, टॉप ऑफ द पॉइंट सी से यदि हम बिलो पॉइंट ए को देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बने पोर्शन को ही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर बना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट के बीच बने एंगल को भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका डिफिनीशन दिया गया, द लाइन ऑफ साइड बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, द एंगल सो फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट इस इतने को नोट्स कर लीजिए, फिर हम आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट लिखा है, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज ग्राउंड फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, एक टावर दिया गया है
जिसको हम, ये हमारा एक टावर है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट देखें, हमारा एक टावर हमने लिया है, टावर जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब कह रहा वर्टिकली एक जो है यहाँ पर, ये पॉइंट देखिए सी है। क्वेश्चन में कह रहा है टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये टावर हमारा वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से कहा जा रहा है 15 मीटर दूर स्टूडेंट एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट हमारा सी गिवन है। कह रहा है 15 मीटर अवे फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जो हमारा टावर दिया गया इसके टॉप अप पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखें, यह एंगल हमारा कह रहा है 60 डिग्री है, फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें टावर की हाइट चाहिए। टावर हमारा क्या है, ये भी देखिए स्टूडेंट, यही हमारा टावर दिया गया है। क्या है स्टूडेंट, टावर है ये भी। अब इसी की हाइट बतानी, तो हाइट को हम एच इंडिकेट कर लेते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखें, हाइट को हमने एच से इंडिकेट कर दिया। अब हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए यदि स्टूडेंट, तो यहाँ पर बहुत ध्यान दे के देखें, हमें एच दिया है, बेस दिया है, एंगल दिया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट 60 डिग्री। हमें बताना क्या हाइट ऑफ द टावर, तो हम रिलेशन आपको लेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ाया तो उसमें हमने बताया था कि रेशियो किसके बीच होता है, साइड और एंगल्स के बीच। तो साइड्स हमारा एच दिया है और एक दिया गया है बी सी, ए बी और बी सी, एंगल 60 डिग्री, इन्हीं में हमें रिलेशन लेना है। तो हम लिखेंगे कितना कि ट्राइंगल हमारा ए बी सी में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू होता है स्टूडेंट कितना, ए बी अपान बी सी होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होगा स्टूडेंट। tan 60 की वैल्यू स्टूडेंट √3 होता है। ए बी हमारी हाइट है, हाइट ऑफ द टावर को हमने एच माना है, अपान बी सी हमारा गिवन है 15। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया था स्टूडेंट्स, वन लेट कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच इक्वल टू आ जाएगा 15√3, 15√3 आ गया। अभी मीटर में दिया गया है तो मीटर हो गया, तो यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा 15√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर जो हमने एच से इंडिकेट किया है इक्वल टू 15√3 मीटर। स्टूडेंट हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका हाइट दिया गया है, ये बी से सी तक की डिस्टेंस 15 मीटर, एंगल 60 डिग्री दिया। हमें वो एंगल के साथ उन्हीं साइड्स को लेना जो एक फाइंड करना है, जो एक गिवन है। एच हमें फाइंड करना है, बी सी हमें गिवन है, तो हमारा रिलेशन tan 60 के साथ बनेगा, क्योंकि हमको P अपान बी चाहिए। P अपान बी मतलब tan आता है, तो ए बी अपान बी सी होगा। एच की ए बी एच है, बी सी 15 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 15√3 मीटर। इसको स्टूडेंट नोट्स कर लें, फिर आगे चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत लंबी है इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। लिखा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. कह रहा what should be the length of the ladder and she would be used when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal to would enable for to reach the required position. Also कह रहा how far from the foot of the pole should be the place foot of the ladder. स्टूडेंट इसको हम ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, दिया गया है एक पोल है एडी, पोल हमारा क्या है स्टूडेंट, एडी है, और लैडर हमारा बीसी दिया गया है। पोल में क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रीशियन फॉल्ट आ गया इस पॉइंट्स पर, तो लैडर हमारा जो है पूरा पॉइंट ए से बी तक जो है पूरा ये दिया गया है पोल एडी। स्टूडेंट ध्यान से देखें, एडी इक्वल टू 5 मीटर से गिवन है हमारा,
और ए बी कह रहा है कि रीच टू द 1.3 बिलो ऑफ द टॉप अप। टॉप अप से हमारा लैडर जो है 1.3 मीटर नीचे तक ही पहुंच रहा, मतलब ये डिस्टेंस आपका दिया गया है 1.3 मीटर। स्टूडेंट ध्यान से देखें, और पूरा जो एडी दिया गया है वो हमारा 5 मीटर। स्टूडेंट यहाँ से लेके ए से लेके डी तक की डिस्टेंस 5 मीटर दिया गया है, और लैडर हमारा जो यहाँ तक पहुँच रहा है ये कह रहा पॉइंट बी तक जो लैडर पहुँच रहा टॉप अप से 1.3 मीटर नीचे तक ही पहुँचता है। तो पहले हम बी सी स्टूडेंट निकाल लेते हैं बी डी। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम बी डी निकालते हैं, बी डी इक्वल टू हमारा होगा ए डी माइनस ए बी। स्टूडेंट ए डी माइनस ए बी। अब ए डी कितना है 5 मीटर और ए बी कितना 1.3 मीटर, तो माइनस कर देंगे 5 में से 1.3, तो आ जाएगा 3.7 मीटर। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, बी डी की वैल्यू आ गई 3.7 मीटर। ठीक है, अब हमें पहले पूछा गया है कि लेंथ ऑफ द लैडर बताना है स्टूडेंट। तो लेंथ ऑफ द लैडर अगर हमें चाहिए स्टूडेंट, ध्यान से देखें, तो इन ट्राइंगल बीडीसी में अगर हम ध्यान से देखें, आपको स्टूडेंट बताएं, इन ट्राइंगल बीडीसी में आप ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल बीडीसी में डी इज ए राइट एंगल स्टूडेंट गिवन है। अगर डी राइट एंगल्स है हमारा तो राइट ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है स्टूडेंट। हमें चाहिए क्या, पी बी बी डी अपान बी सी। तो बी डी अपान बी सी अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें तो बी डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है हमारा, हाइपोट्यूनस है, तो साइन थीटा आ जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू हमारा 5 अपान बी सी हो जाएगा स्टूडेंट। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 5 अपान बी सी। अब बी सी की वैल्यू यदि हमें चाहिए तो बी सी इक्वल टू होगा कितना स्टूडेंट, 2 × 5 अपान √3। 2 × 5 अपान √3 होगा हमारा। स्टूडेंट एक सेकेंड मिस्टेक है, हमें बी डी चाहिए, तो बी डी की वैल्यू कितनी हमने निकाला 3.7, यहाँ पर आ जाएगा 3.7 मीटर स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा 3.7 स्टूडेंट। बी डी की वैल्यू हमारी 3.7 है और यहाँ पर भी 3.7 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, 2 × 3.7/√3, तो ये देखिए 2 7 जा 4 होगा और 2 3 जा 6 1 7 हो गया, 7.4 अपान √3 आ गया। अब इसको हम रेशलाइज कर लेंगे, √3 अपान √3 लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7.3/3 स्टूडेंट। 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा लेंथ ऑफ द लैडर 7.3√3 मीटर हो जाएगा। दूसरा हमारा पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द लैडर जो है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो जो हमारा पोल है, पोल से लैडर की डिस्टेंस पूछी गई स्टूडेंट डीसी। तो अगर हम डीसी का मतलब बेस हुआ, बेस अपान अगर हम ले लेते हैं बेस बी अपान डीसी अपान बीडी ले लें, तो डीसी अपान बीडी अगर स्टूडेंट हम ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, बी अपान पी। बी अपान पी cot थीटा होता है, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर लगा सकते हैं कि डीसी, ध्यान से देखिए हमने लिखा डीसी अपान, चलिए डीसी अपान बीसी लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, डीसी अपान बीसी। डीसी अपान बीसी का मतलब बी अपान एच, बी अपान एच का मतलब cos 60 हो जाएगा स्टूडेंट। डीसी हमें फाइंड ही करना है, अपान बीसी, बीसी की वैल्यू स्टूडेंट हमारा निकाले हम कितना 7.√3, 7.√3/3 हमने फाइंड किया, इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्टूडेंट। अब अगर हम डीसी की वैल्यू निकालना चाहें तो आ जाएगा 2DC इक्वल टू
7.4√3/3 स्टूडेंट। तो डी सी इक्वल टू आ जाएगा 7.4√3/6। तो अब √3 की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे, √3 की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया। एक तो जो है लेंथ ऑफ द लैडर आ गया, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द डीसी। दो चीजें पूछा गया, आप इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट। एक चलिए स्टूडेंट देखते हैं। लिखा है ना ऑब्जर्वर ऑन 0.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो हाइट ऑफ द चिमनी पूछा जा रहा है। तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या है? हाइट ऑफ द चिमनी आप सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट क्या है। हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी आपका ए बी है स्टूडेंट। हाइट ऑफ द चिमनी क्या दिया गया स्टूडेंट? ए बी दिया गया है। इसके बाद दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? यहाँ एक चीज और ध्यान ना, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये कह रहा है कि जो यहाँ से 1.5 मीटर टॉल एक चबूतरा बना है, जहाँ से 45 डिग्री बन रहा है, मतलब सी बी और डी की डिस्टेंस इक्वल होगी स्टूडेंट। और ये डिस्टेंस दिया है 28.5 मीटर स्टूडेंट। 28.5 मीटर ये डिस्टेंस दिया गया है। तो हमको हाइट ऑफ द ए बी चाहिए। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाता है ए प्लस बी। यही होगा स्टूडेंट, ए प्लस बी। तो अभी हम फाइंड करते हैं। इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए ई डी। इन ट्राइंगल ए डी ई में हमारा आया क्या? ए अपान डी होगा। और ए अपान डी मतलब पी अपान बी, टेन आ जाएगा स्टूडेंट। तो हम लेंगे एंगल टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इक्वल टू ए अपान डी ई। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट। टेन 45 की वैल्यू 1 है, इक्वल टू ए अपान डी, डी की वैल्यू 28.5 मीटर। दैट इज ए इक्वल टू 28.5 मीटर हो गया स्टूडेंट। बट हमें हाइट ऑफ द चिमनी जो चाहिए, हाइट ऑफ द चिमनी देखिए ए बी दिया गया है स्टूडेंट। ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है 28.5 मीटर, प्लस बी दिया हमारा 1.5 मीटर। दोनों को हम ऐड कर देंगे स्टूडेंट। तो 28.5 और प्लस 1.5, 28.5 में 1 जोड़ेंगे तो 29, 1 आपका आ गया 30। तो ये आ गया 30 मीटर स्टूडेंट। तो ए बी हमारा आ गया 30 मीटर। यही हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए ए अपान डी ए हो गया 28.5 मीटर। ये वैल्यू हमें मिल गई है। दैट इज ए इक्वल टू 28.5 मीटर। इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट, फिर बता।